Hello बच्चों, let's see the question which says that compare the bond lengths of the following molecules। तो हमारे पास दो मॉलिक्यूल जो दिए हुए हैं वो SF4 ऑक्सी O और SF4 और एक लोन पेयर जो है वो प्रेजेंट है सल्फर पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमें की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट इसमें पता होना चाहिए कि जो S कैरेक्टर होता है सेंट्रल मेटल एटम का, एस कैरेक्टर सेंट्रल मेटल एटम का, वो जब भी बढ़ता है तो उसका बॉन्ड लेंथ कम होता है। तो हम बोल सकते हैं एस कैरेक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड लेंथ। तो अगर हम दोनों सल्फर में से पता कर ले कि किसका एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो हमें आसानी से आंसर मिल जाएगा। अब अगर हम इन दोनों में देखें तो बस एक डबल बॉन्ड और लोन पेयर का डिफरेंस है। तो जब हम जानते हैं कि जो लोन पेयर होता है वो कम्प्लीटली इसमें एस ऑर्बिटल में लाई करता है, तो इसका एस करेक्टर ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन में जो डबल बॉन्ड इसमें अटैच्ड है उसका एस करेक्टर कम होगा ना। कभी भी किसी कंपाउंड में जब एस कैरेक्टर पेरिफेरल एटम का, पेरिफेरल एटम का एस कैरेक्टर जब बढ़ता है तो उससे अटैच सेंट्रल एटम का एस कैरेक्टर डिक्रीज होगा। तो हम देखें तो इसमें पेरिफेरल में लोन पेयर का जब एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो उससे अटैच सल्फ़र का एस कैरेक्टर कम होगा। अब दोनों में हमें ये पता चल गया कि ये वाले सल्फ़र का SF4 वाले सल्फ़र में उसका एस कैरेक्टर कम होगा, और हम जानते हैं कि एस कैरेक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होगा। तो जिसका एस कैरेक्टर कम उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो हमें पता चल जाता है कि Y का जो बॉन्ड लेंथ होगा वो X से ज़्यादा होगा। तो अगर हम क्वेश्चन को समराइज़ करें तो हमें ये पता होना चाहिए कि एस कैरेक्टर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है बॉन्ड लेंथ के। एस कैरेक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, और कंपाउंड में जब पेरिफेरल का एस कैरेक्टर बनता है तो सेंट्रल का कम हो जाता है। तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो हमारा सेकंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।